अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सिक्स क्लास साइंस में आज आप चैप्टर नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं, यानी एयर अराउंड अस। तो ये जो चैप्टर है ये आज हम सिक्स क्लास साइंस में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है आपकी साइंस की टेक्स्ट के पेज नंबर 147 से जो है ये चैप्टर शुरू होता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो पिछले जो कुछ चैप्टर्स हैं उनमें आपने पढ़े हैं। इनको दोबारा से हम यहाँ पे हाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो विनोइंग है, विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो है हम अपने जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, यानी अनाज से जब हम उनका उसका जो छिलका है अलग करते हैं, जब तेज़ हवाएं होती हैं तो अनाज को हम नीचे गिराते हैं और हवाओं से जो है वो हस्क जो है उसका जो छिलका है वो दूर चला जाता है, क्योंकि जो ग्रेन्स होते हैं वो बड़े हैवी होते हैं और नीचे सीधे गिर जाते हैं, और जो हस्क होता है बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही कम वज़न का होता है और उस वजह से हवा से दूर चला जाता है। कभी कभी हम अपने चावल घरों में साफ़ करने के लिए फ़ैन लगा देते हैं और फ़ैन के आगे चावल गिराकर उसमें से जो वो होता है छिलका उसका, वो फिर खुद ब खुद दूर चला जाता है और हमारे चावल साफ़ हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है विनोइंग। उसके बाद इन्वर्टेड यानी उल्टा किसी चीज़ को ऊपर नीचे करना, अपसाइड डाउन करना, इन्वर्ट। ऐसे इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे पे आपस में जो डिपेंडेंस एक दूसरे पे इन्हिसार करना, इंटरडिपेंडेंस इसे हम कहते हैं। और विंड मिल होती है यानी हवाई चक्की, एक मिल होती है जो हवा के ज़रिए तेज़ हवाओं से चलती है। उसके ऊपर फ़ैन की तरह ब्लेड्स लगे होते हैं और वो घूमते हैं और नीचे जो है मिल चक्की काम करती है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं रिलेटेड हैं हमारे चैप्टर जो है हमारा एयर अराउंड अस। तो इसके साथ ही जो है ये जुड़े हुए हैं और ये जो वर्ड्स हैं हमें सामने जब हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर में, आगे हमें दोबारा से ये पढ़ने को मिलेंगे। तो इसके बाद जैसे चैप्टर शुरू होता है यहाँ पे ये एक फिरकी दिखाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए फिरकी। तो कहते हैं कि क्या हमने एयर देखी है, हैव यू एवर सीन एयर। बिल्कुल एयर जो है हम नहीं देख पाते हैं, हमारी आँखों से जो है एयर कभी हम नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन हम इसे फील कर सकते, यानी हवा की मौजूदगी का पता हमें महसूस हो सकता है, लेकिन हम इसे खुली आँखों से नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कभी हवा चलती है तो हमारे जिस्म के साथ, हमारे चेहरे के साथ बालों से टकरा कर हमें लगता है कि हवा जा रही है और उसकी डायरेक्शन का भी पता चल जाता है। कभी कभी लीव्स ऑफ द ट्रीज़ यानी पत्ते जब हम देखते हैं दरख्तों के, रसल वो उधर इधर जो है आवाज़ देते हैं। तो जो ट्रीज़ के जो लीव्स रसल करते हैं वो हवा से जो हिलते हैं उसके बाद जो आवाज़ निकलती है उससे भी हमें हवा की मौजूदगी का पता चलता है। ऐसे जब हम क्लोथ्स हैंगिंग ऑन क्लोथ्स लाइन स्वे यानी उधर इधर झूमते हैं कपड़े हमारे, जब हम इन्हें सूखने के लिए हवा में छोड़ देते हैं बाहर धूप में, तो कभी कभी जब हवा होती है तो हमारे हिलने लगते हैं ये कपड़े, तो उससे हमें पता चलता है कि हवा की मौजूदगी है। तो कभी कभी हमारे जो है फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन, कभी कभी हम हमारी बुक्स के जो हैं पत्ते, ये बुक्स के जो हैं ये पेज फ्लटर करते हैं उधर इधर, यानी फ्लटरिंग उड़ते हैं जब हम फ़ैन स्विच ऑन करते हैं। तो इससे भी हमें हवा की मौजूदगी का पता चलता है। तो जो मूविंग एयर होती है, जो हवा की मूवमेंट होती है, इसी से हमें पता चलता है कि कैसे हम काइट को यानी पतंग को उड़ा सकते हैं, किस डायरेक्शन में हमें इसे ले जाना चाहिए।
तो ऐसे पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने देखा। और विनोइंग इज़ मोर इफ़ेक्टिव इन मूविंग एयर। जो विनोइंग का प्रोसेस होता है, जिससे हम जो ग्रेन से अपना जो ग्रेन्स को साफ़ करने के लिए इसका जो हसक निकालते हैं, इसका छिलका, वो कवरिंग, तो उस वक्त भी हमें मूविंग एयर जो है जब तेज़ स्पीड से होती है तब हम ये विनोइंग जो है कर पाते हैं। ऐसे है जब हम स्टॉर्म्स देखते हैं, तूफ़ान आते हैं, तेज़ हवाएं देखते हैं और उससे जो है तेज़ हवाओं से, बहुत हाई स्पीड की हवाओं से और कभी कभी जो है अपरूट हो जाते हैं ट्रीज़ जो है, प्लांट्स जो हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ उखड़ जाते हैं। और कभी कभी जो है हमारे रूफ टॉप्स यानी छतें मकानों की उड़ जाती हैं तेज़ हवाओं से। हर सूरत में, गर्ज हर सूरत में हम हवा को महसूस कर सकते हैं लेकिन आँखों से नहीं देख सकते। तो ऐसे जब हम फिरकी बनाते हैं तो इसको उड़ाने के लिए हम थोड़ा इसको घुमा देते हैं पहले, तो फिर उसके बाद ही खुद घूमने लगती है। तो व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट, तो ये फिरकी कैसे घूमती है, जो अब हम जो है पहले पहले बहुत बच्चे खेला करते थे फिरकी के साथ, आजकल तो कम खेलते हैं। लेकिन ये फिरकी जब हम बनाते हैं उसके बाद थोड़ा सा इसको मोमेंट देके, तो ये फिरकी जो है खुद ब खुद घूमने लगती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कागज़ से बनती हैं और जो है ये फिर रोटेट करती हैं, घूमने लगती हैं। यहाँ से थोड़ा सा हिलाया तो ये ऐसे ऐसे घूमती रहती है। जब हम इसे किसी मैदान में ले जाते हैं तो हवाओं के ज़रिए, हवा की मोमेंट से जो है फिरकी जो है घूमने लगती है। तो इसी तरह हम देखते हैं वेदर क्लॉक होती है हमारे पास। तो वेदर क्लॉक में होता है क्या कि इसके ज़रिए हम विंड की डायरेक्शन का पता चलाते हैं। यानी हमें इसके विंड की डायरेक्शन कहाँ किस तरफ है, क्योंकि आंखों से तो हम विंड देख नहीं सकते। तो ये वेदर क्लॉक जो है हमें दिखाता है कि इस वक्त या किसी वक्त हवा का रुख किस समत की तरफ है। जिस तरफ हवा का रुख होता है उसी तरफ ये जो है ये इसके अंदर जो एरो जैसा होता है इस वेदर क्लॉक के, तो क्लॉक के अंदर बड़ा हल्का होता है। हवा से जब घूमता है तो हमें डायरेक्शन का पता चलता है। इसके नीचे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जैसे जो है डायरेक्शंस होते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि विंड की डायरेक्शन किसी वक्त जब हमें जानना हो विंड की डायरेक्शन किस तरफ है, तो इसके ज़रिए हमें पता चलता है। तो आज हमने ये देखा कि जितने भी हालात हैं हवा को महसूस करने के, वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किसी भी सूरत में हमें हवा नहीं दिखती, चाहे पत्ते हिलते हों, चाहे जो है पेड़ उखड़ते हों कभी तेज़ स्टॉर्म्स की वजह से या तेज़ हवाओं की वजह से। ऐसे ही जो है जब वेदर क्लॉक से हम पता करते हैं कि हवा की डायरेक्शन कहाँ है, किस तरफ है, हर सूरत में हमें कुछ तरीक़ों से, कुछ ज़रियों से हमें ये पता चलता है कि विंड का पत्तों से या फिरकी से या वेदर क्लॉक से या खुद हमारे जिस्म के टकराने से। बाल हमारे कभी उड़ जाते हैं, कपड़े उड़ जाते हैं, कपड़े बाहर रखे होते हैं वो घूमने लगते हैं। तो हर सूरत में जो है हवा का पता हमें इसकी मोमेंट से पता चलता है। बाकी हम हवा को अपनी खुली आँखों से नहीं देख पाते। तो आज के जो है इस वीडियो में आप इतना ही पढ़ेंगे और आगे हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, ये जो टॉपिक है इसके बारे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।